होती है? सत्संग से प्राप्त होती है। तो रामायण में भी लिखा है कि प्रथम भगति संतन कर संगा और दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। पहले भक्ति सत्संग है। जैसे अपन भगवान, आपने भक्ति के विषय में पूछा तो डायरेक्ट हम परमात्मा के से जुड़ रहे हैं, ये तुम्हारी भक्ति बन गई, ये भक्ति में अपॉइंटमेंट हो गया आपका। प्रथम भक्ति संतन कर संगा। तो संत क्या होते हैं? आजकल तो इतने संत और इतने गुरु हो गए कि चेलों की कमी होने लगी, लेकिन परमात्मा तत्व का ज्ञान नहीं है। तो अनुभव वाला सिद्ध गुरु होना चाहिए मनुष्य को, जब तुमको दिव्यता में पहुंचाएगा। तो भक्ति का मतलब है कि जैसे तुम यहाँ अभी अभी भक्ति हो गई, भक्ति हो रही तुम्हारी, तो भक्ति का मतलब एक श्रेष्ठ ये है कि तन बैठा सत्संग में। अब ये तुम्हारा शरीर तो बैठा ही सत्संग में, और मन निकल करके घर पहुंच जाए तो है ना। तो मैं जो बात कहूंगा ये आपकी समझ में नहीं आएगी, और भूल भी जाओगे तो सोचोगे अरे यार गुरु जी ने क्या बताया तो तन बैठा सत्संग में और मन भागे तज अंग। तन बैठा सत्संग में, मन भागे तज अंग, मन घर भाग जाता है। तीर्थ में जाओ तो वो घर भाग जाता है, घर में रहो तो तीर्थ जाने को होता है। ये मन बड़ा चंचल है। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, और मन ही मिलावे राम से, मन ही करावे फजीत। तो इन गुरुओं के वचनों में और परमात्मा के चरणों में मन को रोक करके, मन मना भव मद्धाग झीमाम नमस्कुरु, चारों तरफ से भटकती हुई मन को गुरुओं के वचनों में और गुरुओं को वचनों से भगवान के चरणों में लगाना ही भक्ति है। भक्ति मीन्स ब्रिक। गाड़ी देखने में सुंदर है, सब चीज है, हॉर्न भी दिख रहा है हमको, टायर भी दिख रहे हैं, सीट भी दिख रही है, लाइटिंग भी दिख रही है, ब्रेक लाइट भी दिख रही है, लेकिन वो एक चीज नहीं दिखती, वो ही है महत्वपूर्ण। टू व्हीलर हो चाहे फोर व्हीलर हो, उसमें महत्वपूर्ण क्या है? ब्रेक। क्या है? ब्रेक। वो दिखते ही नहीं। इसी प्रकार भगवान की भक्ति को प्राप्त करने के लिए उस माने हम ध्याता है, भगवान ध्येय है, और ध्येय में हम खो जाना ही ध्यान है, और वही भक्ति हो जाती है। तो ये मन जो भक्ता है उसको ज्ञान रूपी लगाम लगा करके, ज्ञान रूपी अंकुश लगा करके और भगवान के ध्यान में लीन होना ही भक्ति है, और भक्ति कोई चीज नहीं। त्वाम तो भक्ति है प्रिया तस्य सततम प्राणतोधिका, त्वया हुतास्तु भगवान याति नीचे ग्रह सपति। नारद जी ने साक्षात भक्ति से कहा था। भक्ति जब दुखी हो गए थे, उनके दोनों पुत्र जीर्ण शीर्ण हो गए थे, तो वहां से नारद जी गुजर रहे थे, तो भक्ति देवी उन्होंने देखा कि जी सुंदर स्त्री कौन है, और इनके पास में हजारों लाखों ढेर सारी स्त्रियां खड़ी, इसका कारण क्या हो सकता है? नारद जी वहां गए तो भक्ति उठ के खड़ी हो गई। तब वो हाथ जोड़ करके भक्ति देव ऋषि नारद से कहती है, भो भव साधु क्षणम तिष्ठ मा चिंतामपि नाशय त्वया दर्शन उतास्तु। तो हे महापुरुष, हे साधु जी, हे महात्मनु, आप कुछ क्षण के लिए रुक जाइए और इस मेरी चिंता को दूर कीजिए। ये तो बताइए कि मैं जवान हूं और मेरे दोनों बालक बूढ़े हो गए हैं, इसका ज्ञान और वैराग। ज्ञान वैराग बूढ़े नहीं होना चाहिए। जैसे उभाभ्यमेव पक्षीभ्याम कथा कैम पक्षिणाम गति। जैसे पक्षी के कितने पंख होते हैं? दो पंख होते हैं। वो दोनों पंख से उड़ता है, लेकिन पूंछ भी रहती पीछे। जैसे एरोप्लेन में दोनों पंखा तो सामने रहते हैं और वो पूंछ नहीं रहती, घूमती पीछे। तो वो पूंछ क्या काम करती है? बैलेंस संभाले रखती है। पूंछ जो है बैलेंस संभाल रखती है। तो उभाभ्यम एवं पक्षीभ्याम यथा कहीं पक्षिणाम गति। जैसे पक्षी दोनों पंख से उड़ जाता है और वो पीछे भी वो पक्षी बैलेंस संभाले रखती। इसी प्रकार तथा ज्ञान कर्माभ्याम प्राप्यते ब्रह्म शाश्वतम। इसी प्रकार ज्ञान और वैराग ये दो पंख हैं, और भक्ति रूपी पूंछ संभाली हुई है, तो वो ब्रह्म को साक्षात दर्शन करा देती है। वो है देवी भक्ति। तो भक्ति से कहा था, देवी भक्ति तुम इतनी व्याकुल क्यों हो रही हो? त्वया हुतास्तु भगवान याति नीच ग्रहस्यपि। तुम्हारे प्रताप से तो भगवान नीचों के घर में भी चले जाते हैं। त्वा हुतास्तु भगवान याति नीच ग्रहस्यपि, नीचों के घर में भी चले जाते हैं।
तो भगवान को मैं ब्राह्मण हूँ, मैं पंडित हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, वो मैं शूद्र हूँ, ऐसी गिलानी नहीं। राम ही केवल प्रेम प्यारा। भगवान के लिए जाति पाति कुल धर्म पढ़ाई, बड़े बड़े आश्रम, कर्मो अरबों के आश्रम, बहुत बड़ा ज्ञानी, बड़ा अंग गलितम पलित मुंडम, और मन शरीर में भस्म रमाए, भगवा फेरें, ढील सारे त्रिपुंड लगाए, माला पहरें, ऐसा भेष बनाने की कोई जरूरत नहीं। भगवान को केवल प्रेम, चाहे वो भगवान, वो ब्राह्मण हो, शूद्र हो, चंडाल हो, जो भी हो, पुरुष नपुंसक नारी व जीव चराचर कोई, और सर्व भाव भज कपट तज मोह परम प्रिय सोई। छल क्षुद्र और कपट को त्याग करके जो मेरा चिंतन करता है, अपने आप को मेरे को समर्पित कर देता है, वो मुझे प्राप्त कर लेता है। गीता में भगवान ने कहा है, मामिहि पार्थ विपाश्रित ये अपि शियोः पापियोनः स्त्रियः वेश्यास्तथा शूद्रास्तेपि यान्ति परां गतिम्। स्त्री, वैश्य, शूद्र और पाप योनि वाले कितना ही महापापी भी हो, भगवान के शरण में जाता है। तथा धामसी भी अग्नि जैसे छोटी बड़ी लकड़ी को अग्नि और कचड़ा कूड़ा को अग्नि जला करके भस्म बना देती है, इसी प्रकार भगवान के नाम में वो ताकत है कि जन्म जन्मांतर की पाप और ताप को जला करके भस्म करके और भगवान अपने हृदय में ले लेते हैं। ये भगवान की महत्व है। भगवान किसी के गुण और दोष को नहीं देखते, भगवान को केवल राम ही केवल प्रेम प्यारा। तुम कितने प्रेम से उनका भजन और भक्ति ने नारद से कहा था जी कि होना तो यह चाहिए महान भाव कि माता बूढ़ी होना चाहिए जी, लेकिन मैं जवान हूं और मेरे दोनों बेटा बूढ़े हो गए हैं, जी जी इनकी कोई युक्ति बताइए आप। तो कहने लगा मैं अब भी ठीक करता हूँ। जी। तो मुखम संयोज्य करणांते शब्दम उच्चैः समुच्चरन् ज्ञान प्रबुद्धताम शीघ्रम रे वैराग प्रबुद्धताम। उनके कानों में वेद मंत्रों का उच्चारण और गीता का बार बार पाठ करके जगाया उनको। हे ज्ञान जल्दी जागो, हे वैराग तुम भी जाग जाओ। ऋषि ने गीता वेद के उनके पर किए प्रयोग, खाली गए निशान पर मिटाना मानस रूप। वो एक इनका थोड़ा सा प्रभाव तो पड़ा वो मंत्रों का। जी जी। तो एक बार आंखें खोल करके देखे और जमाई लेकर के फिर सो गए। जी जी, उठे जाके फिर सो गए। नारद जी ने मन में सोचा कि सर मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, इतना बड़ा योगी हूँ, इतना बड़ा तपस्वी हूँ, ये नहीं हुए तो देवी बोले भक्ति मैं इनका उपाय सोचूंगा और आता हूँ। वहां से निकल गए, फिर हिमालय क्षेत्र में गए। वो कहने लगे मैं यहाँ तप करूंगा। तो आकाशवाणी हुई कि बोले तुम्हें तप करने की जरूरत नहीं, कोई ऐसा उद्योग करो, ऐसा उद्योग करो जो कि ये ज्ञान वैराग और भक्ति का दुख दूर हो जाए। जी जी। तो उसके मन में हो गई कि कौन सा उद्योग करूं, कौन सा धंधा करूं, कौन सा यज्ञ करूं, कौन सा कर्म तप करूं, क्या करूं। इतने में फिर वहां से सनक, सनंदन, सनातन और जी जी ये चारों ऋषि वहीं से अब हमारा धर्म भगवान का सबसे पहले सनातन ही अवतार है। सुनक, सुनंदन, सनत कुमार। जी जी। वहां से हमारा सत्य सनातन धर्म उत्पन्न हुआ है। और वो सदा छोटे से ये रामशंकर के हम बालक है ना, इससे थोड़े बड़े रहते हैं, बस उतना ही रूप रहता है, न वो घटता न बढ़ता, जरा मृत्यु से रहित थे। जी जी। वो मिले तो उन्होंने पूछा कि हे महान भाव, आप तो बड़े दीप्यमान पुरुष हैं, लेकिन आज आप ऐसे शोकाकुल दिखाई दे रहे हैं कि किसी का राज्य छिन गया हो या उसकी धन संपत्ति छिन गई हो, वो निराश होकर के बैठा हो। तब फिर अपना उन्होंने दुख बताया कि जी मैं वृंदावन में जमुना तक भक्ति महारानी से मिला और जी उनका दुख और संताप किस प्रकार है। जी जी। और आकाशवाणी ने भी खुल करके नहीं बोला, उन्होंने कहा कि कोई उद्योग करो। जी तो जी। बोले वो उद्योग है श्रीमद् भागवत कथा। तो बोले भगवान मैंने चारों वेदों का, गीता के पाठ का बार बार उनके कानों में आवाज लगाया, जी जी, घोष किया, लेकिन एक बार देखे आंख खोल करके और जमाई लेकर के फिर जम के त्यों सो गए। जी जी। तो बोले तुमने
श्रीमद बोले, और श्रीमद भागवत वेदों का ही तो सारांश है, और मैंने पितामह ब्रह्मा के मुख से सबसे पहले सुन लिया था। जी 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 तो बोले आपने, जैसा मैं तुमको गुरु मंत्र दे दूं, जी अब गुरु मंत्र दे दिए करके तुम फूले फूले भरा, हम तो फलाने किस्से से हैं, जी लेकिन उस मंत्र का कितना पुरस्कार करके उसकी शक्ति अर्जन किया है, जी जी भगवान, शोध तब उसके आपको ऊपर। वो फल मिलेगा। तो बोले श्रीमद् भागवत कथा की फिर उन्होंने सुनाया, कहा तो बोले कहा, फिर भगवत कथा का आवाजन हुआ, और भागवत की महत्व थी सदा सेव्यः सदा सेव्यः सदा सेव्यः श्रीमद् भागवती कथा यस्याः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समासरेत्। तो इसलिए श्रीमद् भागवत की कथा सदा सर्वदा सेवनीय है। जी इसके श्रवण मात्र से पाप ताप हृदय से निकल के भाग जाते हैं, हरिश्चित्तम, और भगवान उसके चित्त में आकर के मन मन मंदिर में आ जी विराजते हैं। जी तो भगवत महत्व का जैसे हुआ, तो एक ही दिन की जी दोनों ज्ञान और वैराग युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। जी भक्ति महारानी का भी सारा दुख दूर हो गया, और उन दोनों बालकों को लेकर के दोनों तरफ हाथ पकड़ के भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, भक्ति के दोनों पुत्र ज्ञान और वैराग युवा अवस्था को प्राप्त हो गए। जी भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमे के रूपा सहसा विरासित, और तीनों भगवान का नाम लेते, श्री कृष्ण गोविंद